नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार ने बिहार में बेरोजगारों के लिए और खास करके किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के बेरोजगारों को अब फिर से लाखों वैकेंसियों में जल्द ही बहाली किया जाएगा। वहीं गरीबों और किसानों के लिए भी बड़ी खबर है, जल्द ही गरीबों को जमीन और घर बनाने के लिए पैसा मिलेगा। वहीं किसानों के लिए नई योजना की शुरुआत कर दी गई है। वहीं बेरोजगारों को अब बिजनेस करने के लिए भी लाखों रुपए मिलने वाले हैं। इसी प्रकार बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के प्रदर्शन के बाद बिहार सरकार क्या घोषणा कर सकती है, किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन कब मिलेगा, साथ ही बिहार की राजनीति से क्या बड़ी खबर है, ऐसे ही आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में अब शिक्षकों की योग्यता कैटेगरी में फिर से संशोधन कर दिया गया है। यानी कि बिहार के इंजीनियर के लिए अब सबसे बड़ी खुशी की बात है, वो भी अब बिहार में कक्षा 6 से 8 के लिए जो टीचर भर्ती को लेकर परीक्षा होने वाली है उसमें शामिल हो सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। लेकिन इंजीनियर्स को बीटेक की डिग्री तो साथ होनी ही चाहिए और जिसमें गणित और विज्ञान विषय की पढ़ाई अनिवार्य है। साथ ही बीएड की भी डिग्री उनके लिए जरूरी की गई है, यानी बीटेक और बीएड दोनों होना ही चाहिए। वहीं इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री है वो भी कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, लेकिन उनके लिए भी बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई है। वहीं विभाग ने नई अधिसूचना में यह साफ कह दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएससी तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, बीएड विशेष शिक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमएससी और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड भी इस नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी बिहार में इंजीनियर भी अब मास्टर बन सकेंगे। लेकिन यह भी सच है कि बीटेक के बाद बीएड बहुत ही कम अभ्यर्थी करते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो कमेंट में जरूर ही बताइए कि बिहार के बीटेक के अभ्यर्थियों को बीएड सर्टिफिकेट मांगना कितना सही है। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मंत्री, विधायक, अफसर, ठेकेदार सब रोज पत्नी के साथ बैठकर शराब पीते हैं। जी हां, बिहार में 7 साल से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन बिहार वाले जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी का आखिर क्या सच है। और इसी को लेकर देखिए बिहार में अब इधर जीतन राम मांझी ने भी बिहार सरकार पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का काम किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि आखिर यह कैसी शराबबंदी है। बिहार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और ठेकेदार रोज अपनी पत्नी के साथ बैठकर शराब पीते हैं, लेकिन बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन यही काम यदि कोई गरीब तबका करे तो पुलिस मुंह में मशीन लगा देती है और उसे पकड़कर जेल भेज देती है। सिर्फ गरीबों पर ही अन्याय होता है। उत्पाद विभाग और पुलिस गरीबों के साथ ही सख्ती दिखाते हैं, जबकि अमीर लोग शराब पीकर भी आराम से चलते हैं। तो क्या शराबबंदी कानून उनके लिए नहीं है, सिर्फ गरीबों के लिए ही क्या ये कानून बना है? इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून फेल है और लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं। इसे रोक पाने में शराब विफल हो गई है और कई लोग शराब पीने के जुर्म में सलाखों के पीछे हैं। उनका पर्व त्योहार सब खराब हो गया है। बिहार के लगभग 5 लाख विद्यार्थियों का अब इंतजार खत्म होने वाला है। नीतीश सरकार जल्द ही अब सभी स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप का पैसा भेजने वाली है। जी हां, बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कास्ट के 4,60,000 छात्र छात्राओं के बैंक खाते में अब जल्द ही प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। यानी कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार में वैसे स्टूडेंट्स जो मैट्रिक पास फर्स्ट डिवीजन से किए हैं उन्हें 10-10 हजार रुपए की राशि जल्द ही दी जाएगी। और वहीं वैसे विद्यार्थी जो सेकेंड डिवीजन से पास हैं लेकिन वो अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से आते हैं उन्हें भी 8-8 हजार रुपए की राशि जल्द ही उनके बैंक अकाउंट में आने वाली है। लेकिन वहीं ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं के अकाउंट में भी बहुत बड़ा अमाउंट आएगा। 50-50 हजार रुपए की राशि हर ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को मिलने वाला है। और इसको लेकर बिहार की शिक्षा विभाग ने भी मुख्यमंत्री द्वारा प्रोत्साहन राशि के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दे दिया है। तो अब जल्द ही 50-50 हजार रुपए की राशि हर ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं के अकाउंट में आने वाला है।
बिहार सरकार ने बिहार के किसानों को अब बिहार में त्योहार का गिफ्ट दे दिया है। 4,80,000 कृषकों को अब फ्री बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। जी हां, चौथे कृषि रोड मैप के तहत अब बिहार के 4,80,000 किसानों को अब निःशुल्क कृषि बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और इस पर टोटल 2,190 करोड़ 75 लाख खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वैसे आपको बता दें कि इस योजना के तहत अभी तक कई किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। 3,75,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन अभी तक दिया जा चुका है। तो अब अगले 3 सालों के लिए बिहार सरकार 4,80,000 किसानों को फ्री बिजली कनेक्शन देने जा रही है और कहा जा रहा है कि चौथे कृषि रोडमैप के तहत पहले साल में 50 लाख कनेक्शन दिया जाएगा। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं लगातार कई दिनों से सरकार से बिहार में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और देखिए अब इसके लिए वामपंथी दलों ने भी अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का साथ दे दिया है। जी हां, वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल के राज्य नेतृत्व की बैठक सीपीआईएम राज्य कार्यालय जमाल रोड पटना में हुई और बैठक की अध्यक्षता सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने की। तो अब बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो 40 दिनों से आंदोलन पर हैं, संघर्षरत हैं, उनके लिए अब बिहार के वामपंथी दलों ने कह दिया है कि बिहार सरकार को सेविका सहायिकाओं से बात करनी चाहिए। उन नेताओं ने कहा कि नेतृत्वकारी प्रतिनिधि से तत्काल वार्ता करके समस्या का सम्मानजनक हल निकालना चाहिए और सभी का निलंबन सरकार को तत्काल ही वापस लेना चाहिए। बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी पास हो गए हैं उनके लिए बड़ी खबर है। अब इन अभ्यर्थियों को अब सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी से सिलेक्टेड वैसे नियोजित शिक्षक जो अपनी पुरानी जगह पर ही बने रहना चाहते हैं उन्हें सक्षमता परीक्षा से मुक्त रखा जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग सहमत हो गया है और जल्दी इस संबंध में विभागीय आदेश जारी किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सरकार ने नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई लिखित परीक्षा से पास और चयनित अध्यापकों की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो उन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएगी। और शिक्षा विभाग का कहना है कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और उनका भी जिला संवर्ग हो जाएगा। इसलिए विभाग के स्तर पर अब यह सहमति बन गई है कि जो भी शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास हैं और पूर्व की तरह अपने नियोजन वाली जगह पर ही उन्हीं स्कूल में रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। अब डाक विभाग बांटेगा पुलिस की भी चिट्ठियां और हर साल इसे 60 करोड़ रुपए की बचत होगी। जी हां, बिहार पुलिस के कार्यालय और थानों तक चिट्ठियां डाक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार का डाक विभाग निभाएगा। इसको लेकर बिहार पुलिस को सालाना 60 करोड़ रुपए की बचत होगी और वहीं इस कार्य में लगे करीब 1000 सिपाही अब मानव बल को इससे अलग करके विधि व्यवस्था आदि कार्यों में लगाया जा सकेगा। बिहार से दूसरे राज्यों में जो काम करने के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए और साथ ही जो दूसरे राज्यों में अभी रह रहे हैं और छठ पूजा में बिहार आना चाहते हैं उनके लिए रेलवे की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। जी हां, 15 शहरों से बिहार के लिए अब नई स्पेशल ट्रेनें रेलवे के द्वारा चलाई जाने वाली हैं। छठ पूजा को देखते हुए ही रेलवे ने ये घोषणा की है। तो अब बिहार में इस क्रम में कोलकाता, हैदराबाद एवं दुर्ग से पटना, पुणे से दानापुर, योग नगरी ऋषिकेश से मुजफ्फरपुर, हावड़ा एवं सिकंदराबाद से रक्सौल, रांची से जयनगर, शालीमार से सीतामढ़ी, न्यू तिनसुकिया से मधुबनी एवं टाटा से छपरा के लिए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को चेतावनी जारी की गई थी कि उन्हें किसी भी शिक्षक संघ का हिस्सा नहीं बनना है और न ही शिक्षक संघ बनाना है। लेकिन इसके बावजूद भी इस नवनियुक्त शिक्षकों ने शिक्षक संघ बनाना शुरू किया है। तो अब देखिए के पाठक ने इसको लेकर बड़ा एक्शन लिया है और एक महिला टीचर की नौकरी चली गई है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है कि बीपीएससी से नियुक्त किसी भी शिक्षक ने कोई यूनियन संघ
संघ संगठन बनाया या फिर उसका मेंबर भी बना तो उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। और उनके फरमान पर अब अमल भी शुरू हो गया है। बिहार के मधुबनी जिले से एक बड़ी खबर है, एक नवनियुक्त शिक्षिका को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। दरअसल मधुबनी जिले के इस महिला शिक्षिका पर आरोप है कि इन्होंने बीपीएससी शिक्षक संघ बनाया है और इसी को लेकर इनकी नौकरी खत्म कर दी गई। शिक्षा विभाग ने उनकी नियुक्ति रद्द कर दी है। शिक्षा विभाग ने 2 अक्टूबर को ही इनको नियुक्ति पत्र दिया था, लेकिन अब इनके नियुक्ति पत्र को रद्द कर दिया गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों का इधर एक सोशल मीडिया पर भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो क्या के पाठक इन टीचर्स को लेकर भी बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, इन ट्रेनिंग के दौरान टीचरों ने भोजपुरी गाने में और हरियाणवी गाने में डांस करते हुए शिक्षकों का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नवनियुक्त शिक्षिकाएं भोजपुरी गाने कमरिया गोले गोले डोले राजा जी पर डांस कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मास्टर साहब सपना चौधरी के गाने पर जमकर ठुमका लगा रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया है कि ये वायरल वीडियो कहां का है, लेकिन कोई इसे जमुई का बता रहा है तो कोई सिवान का। लेकिन ये वीडियो ट्रेनिंग सेंटर में ही बनाया गया है, क्योंकि डांस के दौरान बोर्ड भी नजर आ रहा है। इसी प्रकार कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इन डाइट सेंटरों पर आखिर ये साउंड सिस्टम कहां से आया, शिक्षक शिक्षिकाओं को डांस करने का आदेश किसने दिया। खैर जो भी हो, लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या के पाठक इन टीचर्स पर भी अब कोई एक्शन ले सकते हैं या नहीं लेंगे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अब बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ अब धरना देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि छठ के बाद राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और दलित का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ छठ पूजा के बाद देश की राजधानी दिल्ली जाकर और महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर राजघाट पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे नीतीश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में महिलाओं के बारे में अपशब्द और शर्मनाक बातें कही है और मुझ जैसे दलित नेता जो नीतीश से उम्र में बड़ा है, राजनीतिक जीवन में लंबा है, उसका अपमान किया है। और विधानसभा में चुने हुए छोटे बड़े सदस्य माननीय होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे तू तड़ाक किया और कहा कि हम में अकल ही नहीं है। तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब दिल्ली में अब बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार में प्रधानाध्यापकों की बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 प्रधानाध्यापकों की बहाली की जाएगी। जी हां, बिहार के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,000 पदों पर हेडमास्टर की नियुक्तियां होगी और शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जल्द ही इन नियुक्तियों को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में हर गाँव में पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना कर दी गई है और इसके लिए मध्य विद्यालय उत्क्रमित किए गए हैं। इन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की तैनाती की तैयारी लंबे समय से विभाग कर रहा है और इसी को लेकर अब 6,421 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है और इसमें 6,421 पदों में से सिर्फ 4,021 पदों पर ही प्रधानाध्यापकों की नियुक्तियां हो पाई है, यानी 6,000 पद अभी भी खाली ही रह गए हैं। यानी ये 6,000 पुराने हेडमास्टर के पद और इधर 5,334 उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए कैबिनेट से स्वीकृति दी गई थी। इन्हें अगर मिला दिया जाए तो टोटल 11,334 पदों पर अब हेडमास्टर की नियुक्तियां की जाएगी। लेकिन इनके लिए नियुक्ति के लिए बीपीएससी की ओर से लिखित परीक्षा ली जाएगी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी किया जाएगा। उसके बाद ही 11,000 हेडमास्टरों की बहाली होगी। बिहार के अलग अलग जिलों से घर जलने की कई खबरें आ रही है। इधर बिहार के सुपौल जिले से बड़ी खबर है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और जिसमें 10 घर जलकर राख हो गए और लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। और ये घटना बिहार के सुपौल के त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में स्थित मुस्लिम टोला बभन गामा की बताई जा रही है। यहाँ पर आग लगने से 10 घर जल गए हैं।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर। बिहार में 25 नवंबर से एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगेगा और देसी विदेशी नस्ल की घोड़ों की इसमें बोली लगाई जाएगी। जी हां, हरिहर क्षेत्र के सोनपुर में लगने वाले एशिया के सबसे बड़े पशु मेले का तैयारी तेज हो गई है और इस वर्ष मेले का उद्घाटन 25 नवंबर को होगा। वहीं कार्तिक पूर्णिमा स्नान 27 नवंबर को है और इस पशु मेले के बड़े पैमाने पर जानवरों की खरीद बिक्री की जाती है। तो ऐसे में सोनपुर मेले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज की गई है और इस बार मेला 25 नवंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा, यानी टोटल 32 दिनों तक का ये मेला होने वाला है।